मसीह यीशु के बरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को और जितने लोग यहाँ पर जमा हैं सबको पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। ईमाल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 55 आयत पर हम गौर करेंगे। सब हवाला जात निकालें। ईमाल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 55 आयत पर हम गौर करेंगे और आज सीखेंगे कि खुदा का दहना हाथ क्या अनुमान होगा। हमारा आज का अनुमान होगा खुदा का दहना हाथ। और आज इसी के बारे में सीखेंगे खुदा का दहना हाथ है क्या। जी आइए हम खुदा के कलाम अक़दस में से आज की तिलावत को सुनेंगे। जी बेटी महम के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। मगर उसने रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ठीक है, अब यहां पर अगली आयत अगर हम कोट करें तो वो क्या कहता है, मैंने किसको खड़ा देखा है। जरा पढ़िएगा इस आयत को भी। 56 जी कहा कि देखो मैं आसमान को खुला जी और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। जी मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए। किसके लिए? जो वो बयान कर रहा था। ठीक है, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। इसीलिए खुदा के कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है जिसके कान हो वो सुने। बहुत से लोगों ने आज सच्चाई के कलाम को सुनने के लिए अपने कान जो है बंद कर लिए हैं। आगे बढ़िएगा जरा। और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकाल कर उसको संसार करने लगे। अब सुनिएगा, शहर से बाहर निकाल कर उसे क्या करने लगे? संसार करने लगे। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब किसी एक शख्स को नींद आ रही होती है ना, तो दूसरा शख्स जो उसके साथ बैठा होगा ना, उसको भी सुस्ती पड़ जाएगी। ऐसी बात है। वो भी अगर एक सो रहा है दूसरा भी साथ सो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के पास से बैठा करें जो कि जाग रहे हों, क्योंकि उनके कलाम ऊपर से गुजर जाता है। वो आते हैं सोने के लिए, लेकिन हमने सोना नहीं है। यीशु मसीह ने पता क्या कहा था? जागो और ते असी कलाम के टाइम ते दोबारे बासियां मारन लग पे। हजे कलाम शुरू नहीं होंदा ते नींदर पहले आउण लग पई, सुस्ती पहले पैन लग पई है। इसलिए सुस्ती को भगाएं और यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। ठीक है, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। अगर आप रूहानी के साथ बैठेंगे तो आप रूहानी होंगे। गलत शख्स के साथ बैठेंगे तो आप गलत होंगे। अच्छे के साथ बैठेंगे तो अच्छा सीखेंगे। इसलिए ना तू सर्द है ना तू, बल्कि तू क्या है? ना तू उधर दे ना तू इधर दे, ते तू खुदा तेनू की करने वाला अपने मुंह चो निकाल फेंकने को है। खुदा की आवाज जो लोग सुनते हैं वो बेदार होते हैं। उनके ऊपर नींद का गलबा नहीं होता, वो सुस्त नहीं होते, बल्कि उनका ध्यान, उनकी सोच, उनका ख्याल कहां पर लगा होता है? खुदा के हाथ पर। तो यहां पर आज हम सीखेंगे कि किस तरह बहुत से उलमा जिनका यह ख्याल है कि जब स्तिफनस को
संसार किया जा रहा था, तो उसने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह को कहां पर खड़े देखा? अभी हमने पढ़ा है, किसकी दाहिनी तरफ? बोला करें, अभी पढ़ा है, किसकी दाहिनी तरफ? खुदा की दाहिनी तरफ यीशु मसीह को खड़े देखा है। तो बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि फिर आपको तीन शख्सियतें क्यों नजर नहीं आती? रूह कुदस जो है वो किसके अंदर था? स्तिफनस के अंदर। और यीशु मसीह जो है वो खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा है। तो फिर आपको तीन नजर आएंगे। याद रखना, बाइबल के अंदर तीन का आदत कामलियत का आदत है। यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से, और शैतान जो है वो हर उस चीज की नकल करता है, तीन नापाक मेंढकों की रूहों को। मकाशिया की किताब के अंदर हमें मिलता है। और फिर वही झूठा नबी, मुखालफे मसीह और वही हवान, याद रखना। लेकिन आज हम इस बारे में सीखेंगे कि खुदा का दाहिना हाथ क्या है। खुदा ने आदम को किससे बनाया? वो हाथ, याद रखिएगा, पुदाइश से लेकर मकाशवा तक आपको कहीं भी तीन शख्सियतें, तीन खुदा कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए आज मैंने यही मुनासिब जाना कि खुदा की मर्जी से आज खुदा के दाहिने हाथ के बारे में जो है आपको सिखाया जाए। और खुदा का जो दाहिना हाथ है वो क्या है? फिर वही बात आ जाती है, तीन। क्या यीशु मसीह दरिया यरदन में खड़ा है? ऐसी बात है। और खुदाए रूह कुदस कहां पर था? तो खुदा जो था समान से बका रहा था। ये इल्म की बात है। क्या है? यह साइंस की बात है। यह हमारी तालीम की बात है। ये हम अपने इल्म से जो पढ़ते हैं हम वो तशरीह करते हैं, हम उसकी तफसीर करते हैं। लेकिन जो खुदा के रूह से भरा होता है, स्तिफनस का जो था मकाशफा उन उलमा से हटकर है। वो खुदावंद यीशु मसीह को कहां पर खड़े देखता है? खुदा की दाहिनी तरफ। और आज दाहिने के बारे में ही मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसका दाहिना हाथ है क्या? ज़बूर की किताब के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम हवाला जितने दाहिने हाथ पर हैं अगर दिए जाए तो हो सकता है ये 2 घंटे का मैसेज हो जाए, लेकिन मैं चंद एक का सिर्फ इशारा देता जाऊंगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो रूह से ममूर शख्स है वो खुदा को देख रहा है, लेकिन जो अपने इल्म के बल बोते पर हैं उनको खुदा नजर नहीं आ रहा। वो उसे मार रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसे शहीद किया जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो वो खुदा को देख रहा है। वो क्या कहता है? आए बाप इन्हें माफ कर, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना, और मैं अपनी रूह तेरे सपुर्द करता हूं। याद रखिएगा,
ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਦਸੀਆਂ ਨਾ ਠਹਿਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं ਹੁੰਦਾ कि साढ़े दिल च माफ़ी होए। तो यीशु मसीह ने हमें ये तालीम दी है, हमें सिखाया है। सलीब पर उसने क्या किया था? उनके लिए दरख्वास्त की, क्या बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अगर जानते होते तो उस कलाम का इनकार ना करते जो उन्हें बचाने के लिए आया था, जो उन्हें धोने के लिए आया था। आपको पता है यूहन्ना की इंजील जरा मेरे साथ निकालिए, उसका 3 बाब, वहां से देखेंगे कि रूह को जो है किससे तशबीह दी जाती है। जी उसकी 8 आयत से, बल्कि उसकी 6 आयत से पढ़ना शुरू करें। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। जो जिस्म से पैदा हुआ है, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है जी, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है जी। जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। आगे, ताजुब ना करके मैंने तुझसे कहा। अब ये यीशु मसीह जो है निकोदेमस से मुखातिब है, उससे कलाम कर रहा है, उसे बता रहा है जो उस दौर का बड़ा आलिम दीन था, जिसके पास बहुत बड़ा इल्म था, लेकिन वो रूह से खाली था। यीशु मसीह उसे बता रहे हैं जी। आगे, तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तुम्हें नए सिरे से पैदा होना। आगे, हवा जिधर चाहती है चलती है जी, हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता तू है, उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती। क्या आप में से कोई जानता है जिनके पास बहुत बड़ा इल्म है, जो अपने आप को बड़े अदाना समझते हैं, कि ये हवा कहां से आती है, ये कहां से शुरू होती है, किस जगह से ये हवा निकल रही है, किस जगह से ये हवा चलकर हमारे तक पहुंच रही है। यीशु मसीह ने उसे ये कहा, तू ये नहीं जानता कि ये हवा कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है। आगे, जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। अब रूह को जो है किसके साथ तशबीह दी जा रही है? हवा के साथ। ये जो हवा चलती है, कभी किसी को नजर आई है? आवाज सुनते हैं, महसूस करते हैं, हवा चल रही है, ऐसी बात है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आती। यही बात रूह के बारे में खुदा ने कही, खुदा रूह है। यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदा रूह है। और वो कैसे परस्तारों को पसंद करता है? जो रूह और सच्चाई से। बड़े बड़े परस्तार होंगे ने, जो कलाम की वारी आती है ना, अपना बोरिया बिस्तरा पहले लपेट देने तो कलाम नहीं सुनते। वो सिर्फ इसलिए आते हैं लोग हमें सुने, वो खुदा की सुनने के लिए नहीं आते, अपनी सुनाने के लिए आते हैं। बल्कि हम ये कहते हैं, बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि आज मैं कलाम में से साबित करके जाऊंगा। ऐसी बात है, बड़े लोग दावा करते हैं, पर मेरा ये दावा नहीं है। असल में जो मकसद है वो ये है कि खुदा हम में नजर आए, खुदा हमें साबित करे कि हम उसके हैं। जिस तरह रूल कुदस स्टीफनस के अंदर था और वो खुदा को देख रहा है, खड़ा जमीन पर है, उसको शहीद किया जा रहा है, लेकिन वो आसमान को खुला हुआ देख रहा है। उसके लिए आसमान खुला हुआ है, इल्म वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि
उनके लिए जिनके अंदर खुदा रूह मौजूद है। वो देख रहे हैं लेकिन दूसरे नहीं देख रहे, दूसरे उसको मारने वाले हैं और वो उनके लिए शफायत करने वाला है, वो उनके लिए बाप से दरख्वास्त करने वाला है, बाप इन्हें माफ कर दे। तो अब यहां पर देखेंगे यूहन्ना की अंजील चौथे बाब के अंदर भी यह वाज़ेह तौर पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदा क्या है। एक दफा एक बहन ने मुझे कॉल की और उसने मेरे से सवाल किया कि पास्टर साहब, पैदाइश की किताब से जहां लिखा है खुदा का रूह, खुदावंद की रूह कहां पर जुम्बश करती थी? आपको रूह लग नजर नहीं आ रही और खुदावंद लग नजर नहीं आ रहा? मैंने कहा बहन जी आगे आ जाए जरा नया यदनामा के अंदर बकौल यीशु के जो कि खुद खुदा है। उसने कहा खुदा रूह है। अब लफ्ज खुदा देखे और रूह देखे, खुदा ही रूह है, कोई दो अलग अलग नहीं है। जिस तरह लोग इसको तीन शिक्षितों के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा इल्म है, वो इसको तीन में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो रूह से ममूर होता है, जिसके अंदर खुदा का रूह होता है, उसे एक ही नजर आता है। किसी नबी ने, किसी रसूल ने यह बात नहीं की खुदा की तीन शख्सियतों के बारे में, बल्कि ये हमारे आलमे दीन ने तीन शख्सियतों को मुतारफ करवाया है, जो कि बाइबल के अंदर ये नहीं है। हमेशा मैं ये बात कहता हूं, खुदा के तीन क्या है? दफ्तर हैं जिनमें खुदा काम करता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे कि किस तरह जो है, आपको पता है खुदा ने अपने दाहिने बाजू को मूसा के बाजू के साथ कर दिया था। यह किस चीज की नुमाइंदगी करता है? कुव्वत को, ताकत को, जलाल को। और यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अगर हम एक और हवाला जात देखें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो गुनाहों को धोकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, क्योंकि आज का हमारा अनवान दाहिनी तरफ का है, दाहिने हाथ का है। कौन खड़ा है दाहिनी तरफ? और यीशु मसीह ने भी यह बात कही थी। उस दौर के जो पिलातुस था उससे भी कहा था, तू खुदा के फरिश्तों को इब्ने आदम के ऊपर उतरते और जब वो अपने जिलाल में आएगा, याद रखना, तो कादर मुतलक खुदा के दाहिनी तरफ। वो और डर गया। बड़े सारे हवाला जाते हैं दाहिनी तरफ के, लेकिन मैं आज अपने इसी अनुमान पर रहूंगा कि किस तरह जो है यह जो किबरिया की दाहिनी तरफ वो जा बैठा, इसका मतलब है जाहो जलाल। गीत गाते हैं, जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ। सुबह सुबह बस असी तो सुते ही नहीं उठते, चिड़ियां आके जगा रही होंगे, परिंदे जाग रहे होंगे ने, आके साढ़े आले दुआले बोल रहे होंगे ने, सानू पता लग जाता कि दिन चढ़ गया। असी सुते ही होंगे हाँ। रब दी मखलूकात नूं देख लो, जेड़े परिंदियां नूं देख लो, ओदी हमदोस ताइश तो उसके नाम की जजाकार कर रहे होते, लेकिन इंसान जिसको उसने अपनी इबादत के लिए बनाया सो रहा होता है। मरियम को देखिएगा, किस टाइम गई थी कब्र पे? है उन्होंने कहा थकी बड़ी हाँ, सारा दिन भी यसू दे पीछे ही रही हाँ, ऐसी बात है। लेकिन याद रखिएगा, शुभ सवेरे और मरियम जब उसे छूने लगी तो आगे से जवाब क्या मिला कि मुझे ना छू,
क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। तो याद रखिएगा, यहां पर भी यीशु मसीह ने यह बात क्यों कही थी। लूका की इंजील उसका 24 बाब देख लें जरा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, फिर मजीद आगे बढ़ेंगे। जी उसकी 39 आयत 39 क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो जी कि मैं ही हूँ। मैं ही हूं, मेरे हाथ और पांव देखो। आगे मुझे छू कर देखो, जी, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। पता चला, रूह के हड्डी और गोश्त है। मुझे छू कर देखो, मैं वही हूं जो इस बदन के अंदर तुम्हारे साथ 3.5 साल तक गली गली गांव गांव मनादी करता रहा, और अब मैं जिंदा होने के बाद तुम्हारे पास आया हूं। मैं वही हूं। जैसा कि तुम समझ रहे हो कि ये कोई रूह है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होते। रूह को हवा के साथ तशबीह दी गई है। तो अब मेरा यह सवाल है कि जो आलिम दीन ये बात कहते हैं कि स्टीफनस ने यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखा, कलाम खुद कह रहा है, यीशु खुद कह रहा है, रूह के हड्डी और गोश्त, रूह को हवा से तशबीह दी गई है। तो उसने किसे देख लिया? स्टीफनस ने कहां पर उसे देख लिया? तख्त के ऊपर कौन है? फिर वही बात, वही खुदा जो कि यीशु मसीह के अंदर। उन्होंने एक दफा पता कहा था, आए उस्ताद हमें अपना बाप दिखा। जवाब क्या मिला? मैं इतने अरसा है फिलिप्पस, मैं इतने अरसा से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्योंकि मैं और बाप, इसलिए जो वो दाहिनी तरफ है ये हशमत को, जलाल को जाहिर करता है, और तख्त के ऊपर बैठने वाला जो है वही यीशु मसीह है। और दाहिना हाथ जो है ये जाहो जलाल को जाहिर करता है, ना कि दूसरी तीसरी शख्सियत को। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, मेरे साथ हवाला निकालने जरा, देखेंगे एक और हवाला। पहला तीमुथियुस जी उसकी 15 और 16 जरा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। मिल गया? जिसे मिल गया पढ़ दे, वो पकड़ ले जी, वो माइक पकड़ ले छोटे वाला। हाँ जी, पहले तीमुथियुस का वो पकड़ ले, ये ऊपर रखे बाइबल के जी। अब पढ़िएगा 15 और 16। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। आज जिन में सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन मुझ जी ये इसका बाप नंबर 6 है और उसकी आयत नंबर 15-16 है, पहले तीमुथियुस का जी। आप पढ़िए। क्योंकि बाज गुमराह होकर शैतान के पैरों हो चुके हैं। अगर किसी ईमानदार औरत के यहाँ, पहला तीमुथियुस ये वो मुनासिब वक्त पर नमाया करेगा। 15 से पढ़े, आपने 14 से पढ़ा है। जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह, वाहिद हाकिम,
वाहिद का मतलब होता है अकेला। वाहिद, खुदा वाहिद है। बाइबल ये ऐलान करती है, यीशु मसीह ने भी यही कहा है, खुदा क्या है? वाहिद का मतलब होता है अकेला। और आगे, और खुदावंदों का खुदा खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह। आगे, बका सिर्फ उसी को है। बका सिर्फ उसी को है, किसी और को है नहीं। आगे, और वो उस नूर में रहता है। वो उस नूर में रहता है। यह रहने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यह बका सिर्फ उसी को है और किसी के अलावा किसी को यह बका ही नहीं है। वो उस नूर में रहता है जहां दूसरा जा नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। वह उस नूर में रहता है। कौन? यीशु मसीह। आगे, जिस तक किसी की रसाई नहीं हो जिस तक सकती। किसी की रसाई नहीं हो सकती। याद रखिएगा। आगे, ना उसे किसी इंसान ने देखा। अब देखो, निशान तो उन्होंने वेखे नहीं, फिर स्टीफनस किन्हों देख रहे हैं? सवाल है। लिखा है जब उसको मारा जा रहा है तो वो किस तरह खुदा को देख रहा है? जो आलम दीन ये बात कहते हैं कि जिस तख्त के ऊपर खुदा था, यीशु मसीह उसकी दाहिनी तरफ खड़ा था और रूल कुदस जो था वो स्टीफनस के अंदर था। ऐसा नहीं है। वही है खुदा जो रूल कुदस था, वो उसके अंदर भी मौजूद था और वो दाहिनी तरफ किसे देख रहा है? यीशु से नजर आ रहा है और यीशु जलाल में है। जलाल में उसे देख रहा है दाहिनी तरफ। मैंने आपको पहले बता दिया, इसका मतलब है जाहो जलाल। क्या है? वो जाहो जलाल वाली जगह पर जा बैठा है यीशु मसीह, और वही तख्त पर है, कोई और दूसरा खुदा नहीं। वहां तक किसी को रसाई नहीं, किसी इंसान ने उसे देखा नहीं। तो फिर स्टीफनस किन्हों वेख लिया गया? खुदा रूह है। पहले मैंने बता दिया, हवा के साथ रूह को तशबीह दी जाती है, हमें वो नजर नहीं आती। इसी तरह खुदा नजर नहीं आता, किसी इंसान ने उसे देखा ही नहीं है। तो यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा मैं हर बाप, याद रखिएगा वही एक खुदा है और कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, क्योंकि वाहिद हाकिम लिखा है यहां पर, बादशाहों का बादशाह, खुदामदों का खुदा। कौन? यीशु मसीह। और हवाला जात देखें जरा, अबरानियों देखते हैं। जी उसका पहला बाप और उसकी 2 आयत से और 3 आयत पर गौर करें, क्या लिखा हुआ है। जी पढ़िएगा। इस जमाना के आखिर में हाँ हमसे जी। बेटे की मार्फत कलाम किया, जी जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया, जी, सब चीजों का वारिस रहा। आगे, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। जी वो उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम, वो अपने कुदरत के कलाम से क्या करता है? संभालता है। कौन? वो उसकी जात वही हूबहू, ना के कोई लग। जिसने यीशु को देखा उसने खुदा को देखा है, किसी और को नहीं। इमानुएल का मतलब ही था खुदा हमारे जमीन पर वो चल फिर रहा था, लेकिन उस वक्त वो अपने आप को इब्ने आदम के तौर पर पेश कर रहा था, नबी के तौर पर। कलीसिया के अंदर वो अपने आप को इब्ने खुदा के तौर पर पेश कर रहा है। हर चीज 3 में है, लेकिन 3 शख्सियतें नहीं है, एक ही है। इब्ने क्या है? इब्ने आदम, इब्ने दाऊद।
कलीसिया के अंदर क्या है इस वक्त? इब्न तीसरी मर्तबा आता है तो इब्न दाऊद के तौर पर आता है 1000 साल बादशाही के अंदर। पता चला इब्न दाऊद, ये 3 लक़ब, 3 होते, लेकिन 3 शख्सियतें नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं, जो अपने इल्म से ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रूह से ममूर होते हैं वो देख लेते हैं कि एक ही खुदा के ये 3 ज़हूर हैं, एक ही खुदा के 3 टाइटल हैं, ना कि 3 शख्सियतें हैं। अगर आप 3 शख्सियतें बनाएंगे तो 3 खुदा बन जाएंगे, जो कि बुत परस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। आलमे बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब याद रखिएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा था? समान और जमीन का कुल इख्तियार, समान का भी इख्तियार हो, देखो फरिश्ते भी ओदे ताबे ने, नबी भी ओदे ताबे ने, असी भी ओदे ताबे हाँ, हर चीज ओदे ताबे वे, कोई चीज भी ओदे इख्तियार तो बाहर नहीं। वो अपने कलाम की कुदरत से हर चीज को संभालता है, वही खुदा है। आपको पता है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, चंद एक बातें आपको चलते चलते बता रहा हूं ताकि वक्त बच सके। ठीक है, आपको पता है जब यूसुफ को सरफराज किया गया था तो उसके दाहिने तरफ, याद रखिएगा, जब उसको सरफराजी मिली तो सारी कुव्वत जो इख्तियार उसके पास था, किसके पास जाता रहा? यूसुफ के पास। वो इख्तियार और वो कुव्वत, वो ये ना समझ लेना कि खुदा अलग है और यीशु अलग है, ऐसा नहीं है। वो इब्ने आदम, इब्ने खुदा और इब्ने दाऊद, याद रखिएगा, एक ही खुदा है। खुदा रूहुल कुदस है, जमीन पर वो बतौरे इंसान बन गया, अपने लिए खेमा तैयार किया, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। जैसा मैंने पहले भी आपको समझाया था, वो बादल के सतून के अंदर होता था दिन के वक्त, रात के वक्त वो आग के सतून के अंदर होता था। और आगे नियतनामा के अंदर आया तो वो मुजस्सम खुदा था। खुदा हमारे 3 शख्सियतें नहीं, एक ही थी। और यही कुछ स्टीफनस देख रहा है, वो यीशु को देख रहा है। और जहां पर भी आप जाएंगे, यीशु, पता है एक दफा मूसा ने इसरार किया था, खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं, किया, कहा था ना, उसने कहा इंसान मुझे देखकर जिंदा रह नहीं सकता। तो अभी हमने पढ़ा था तीमुथियुस के अंदर, याद रखिएगा, कि किसी इंसान ने कभी उसे नहीं देखा। ठीक है, तो मूसा ने जो, हालांकि खुदा के रूबरू उसने बातें की थी, पर वो कहता था खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा इंसान मुझे देखकर जिंदा रह नहीं सकता, इसलिए अपने लिए उसने एक लबादा और रखा था, जो इंसानी लिबास था, जो कलाम मुजस्सम हुआ था और हमारे साथ साथ चलता रहा। इंसानी लिबादे के अंदर खुदा मौजूद था। लेकिन मूसा से उसने क्या कहा? हाँ, मैं गुजरूंगा लेकिन तू मेरी पुश्त देख सकेगा। किन्ने लोगों की पुश्त नजर आई? 3 सन के 2 सन? एक ही था और वो ताब ना ला सका, हालांकि खुदा ने अपना हाथ देना उसके ऊपर रखा हुआ था। जैसा कि ये समझते हैं ना कि खुदा का वैसे हाथ था, खुदा रूह है। खुदा पुराने यादनामा के अंदर थियोफनी बदन के अंदर था। जब 10 अहकाम लिख कर दिए गए, याद रखना, जो लोहे खुदा ने लिखी थी, थियोफनी बदन के अंदर था। वो फरिश्ता जो उनके आगे आगे चलता था। अगर आप हवाला देखना चाहते हैं तो जरा निकाल लीजिए मेरे साथ, इमाल की किताब के अंदर आए, फिर 7 बाब की 30 से
जी क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा। और जब पूरे 40 बरस हो गए 40 साल जब गुजर गए, आगे तो कोहे सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोला में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है ये फरिश्ता है ना कि खुदा, लेकिन जरा देखिएगा 10 से काम लिखने वाला कौन है। आग की झाड़ी के अंदर खुदा था जो मूसा से कलाम कर रहा था। नयानामा के अंदर रसूल भी यही बात कह रहे हैं। जी आगे। जब मूसा ने उस पर नजर की जी तो उस नजारा से ताज्जुब किया। ये खरूज 3 बाब की बात हो रही है, रसूल इसके बारे में बयान कर रहा है। जी और जब देखने को नजदीक गया हाँ जी, तो खुदावंद की आवाज आई। कौन सी होते थे? खुदावंद की आवाज बियाबानों को हिला देती है, चट्टानों को चीर देती है। जब वो बोलता है तो किसकी मचाल? आगे। कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी अब्राहम। कौन है फरिश्ता? मैं तेरा बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा। झाड़ी में से कौन जाहिर हुआ, खुदा या फरिश्ता? खुद खुदा था। आगे। अब्राहम और इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। जी तब तो मूसा कांप गया कांप गया, डर गया। आगे। और उसको देखने की जुर्रत ना रही। जुरत नार, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। बेशक खुदा आग के अंदर था, उसमें से आवाज आ रही थी। आगे। खुदावन ने उससे कहा कि अपने पांव से जूती उतार ले, ऐसे ही है। हाँ जी क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। बिल्कुल। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है। यह खुदा ने वादा किया था अब्राहम के साथ। आप मुसीबत के अंदर हो, आप परेशानी के अंदर हो, आप मुश्किलातों के अंदर हो, आपके अजीज रिश्तेदार आपको छोड़ दे, पर खुदा अपने वादा को कभी नहीं भूलता। वो उतरा था इसलिए कि वो मूसा को भेजे कि मैं अपने जोरे बाजू से, नजर आएगा जोरे बाजू, मैं अपने जोरे बाजू से तेरी नस्ल को वहां से निकाल लाऊंगा। और वो फरिश्ता जो उनके आगे आगे चल रहा था थियोफनी बदन के अंदर, वो कौन था? याद रखिएगा। आगे। और उनका आहो नाला सुना, मैंने उनका हो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। छुड़ाने उतरा हूं। याद रखिएगा। आगे। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, खुदा कह रहे हैं, लेकिन वहां पर लफ्ज फरिश्ता इस्तेमाल हुआ है। आगे। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, जी उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर खुदा ने हाकम उसे बनाकर ठहराकर वहां पर भेजा। आगे। उस फरिश्ता के जरिया से भेजा जी जो उसे झाड़ी में नजर आया था। हुण फिर फरिश्ता लफ्ज इस्तेमाल हो गया है। पता चला हमारे लवास जैकब जो के यूट्यूबर भाई हैं, वो कहते हैं खुदा को फरिश्ता बनने की क्या जरूरत है, बाइबल बड़ी बड़ी है जहां पर खुदा अपने आप को फरिश्ते के तौर पर जाहिर करता है। जी आगे। यही शख्स उन्हें निकाल लाया। यही शख्स कौन? एक ही शख्सियत है। यही शख्स खुदा एक शख्सियत है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नहीं है, ना कोई तीसरी है। आगे। और मिस्र और बहरे कुलजम और बियाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए। किसने? उसी ने। आगे। खुदा ने। ये वही मूसा है जिसने बनी इस्राएल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा। फिर कौन हुआ ये यीशु मसीह? उसने कहा था यीशु मसीह जेड़ा उदी नहीं सुनेगा। आगे। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ता के साथ जो कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ। अब याद रखिएगा, ये वही है जो कोहे सीना पर बनी इस्राएल कौम से मुखातिब हुआ, कलाम किया। लोग डर गए, डर के मारे उनकी जान में जान न रही। उन्होंने कहा आज के बाद खुदा हमसे कलाम ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। मूसा तू ही साडे ना खुदा को पुछ के ते गल कर लिया करा। पता चलिया वो फरिश्ता सी या खुदा सी कोई सीना ते जरा उतरिया सी।
अगे और हमारे बाप दादा के साथ था। हाँ जी, हमारे बाप दादा के साथ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ नहीं ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ। ठीक है, आगे उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे, जी, मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमाबरदार होना ना चाहा। किसका? यसु मसीह को रद्द कर दिया। उन्हें कहा नहीं साढ़े कोई लंबड़ है, तू तो कुफर पक रहे हैं, तू जी तलीम दे रहा कि केड़े बाइबल कॉलेज वाले तेन भेज दिता जेड़ा तू सानू आके कलाम सुना रहे हैं। आगे बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। मिस्र की तरह माइल, फिर उथे ही पिछे, ध्यान पिछे ही है। डड्डू छाल लगा मारदा तो विंदा पिछा नूं हुंदा। मेंढक छलांग आगे को लगाता, लेकिन वो देख पीछे को रहा होता है। आगे और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे माबूद बना। बस छोड़ दें, अब यहीं पर हम मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा बताने का मकसद यही था कि वही खुदा जो आग की झाड़ी में से उन पर जाहिर हुआ था, वही खुदा जो रूह है। कोई तीन शख्सियतें नहीं है कि वो यीशु खुदा की दाहिनी तरफ जो शख्स खड़ा था, यानी वो चाहो जलाल में खड़ा था, वो जलाल में यीशु को देख रहा है। स्टीफनस नजर उसे यीशु ही आया है। ठीक है, आए हम अपने स्वर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।